हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 25 मैथमेटिक्स की है। 22 तारीख की है बेटा, और ये 7th क्लास के बच्चों के लिए है, जिसमें हम सिमेट्री अपना चैप्टर जो कर रहे हैं उसी में आज हम फिर से सिमेट्री में ही जानेंगे। कुछ क्वेश्चन आंसर इसके सोल्व करेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर बेटा देख भी रहे होंगे, आपको किस तरीके की एक सिमेट्री दिख रही है। इसमें काफ़ी तरीके की आपको शेप्स दिखाई दे रही होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इसमें पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया बेटा, व्हाट शेप्स डू यू ऑब्जर्व इन दी अबव आर्ट। तो इसमें बेटा आपको किस तरीके की शेप दिखाई दे रही हैं। तो देखो बेटा कौन कौन सी दिखाई दे रही हैं। एक तो आपको ये ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, उनका नाम लिखना है, ठीक है। तो क्या लिखोगे बेटा, ट्रायंगल, आप उसकी इमेज भी बना दोगे, ठीक है। उसके बाद कौन सा दिख रहा है बेटा, स्क्वायर दिख रहा है, ये वाला, ओके, स्क्वायर। फिर तीसरा क्या दिख रहा है बेटा आपको, ट्रेपीजियम, ठीक है। ये दिख रही है आपको। और कौन सी दिख रही है बेटा, ये पैरेललोग्राम, ओके। ठीक है, चाहे तो बेटा इसको पैरेललोग्राम बोल लो या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो, रोम्बस भी बोल सकते हो इसको, ठीक है, क्योंकि इसकी सभी साइड्स देखने में कैसी लग रही हैं, इक्वल लग रही हैं। वैसे इसको पैरेललोग्राम भी बोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप चाहो तो इसको रोम्बस भी लिख सकते हो, ठीक है। रोम्बस में क्या होता है, जैसे स्क्वायर होता है उसकी साइड्स इक्वल होती हैं सारी, बस ये थोड़ा सा क्या होता है, एक तरफ झुका होता है, ठीक है। उसके बाद क्या दिख रहा है बेटा आपको, ये दिख रही है ये शेप, ओके। इस शेप को बेटा हम काइट बोलते हैं, ठीक है। इस शेप को क्या बोलते हैं, क्योंकि ये पतंग जैसे आकार की होती है। और कौन सी दिख रही है बेटा, अगर आपको कोई और भी दिख रही है तो आप लिख देना। मेरे हिसाब से तो हमने सारी कर लिया। एक तो ये है, ये काइट वाली है, ये स्क्वायर है, ये ट्रेपीजियम है, और ये हमारा रोम्बस है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है बेटा, चोज एनी शेप फ्रॉम दी अबव। कोई भी एक शेप आपको लेनी है और उसका क्या करना है, मान लो हमने क्या ले लिया बेटा, ये ट्रेपीजियम ले लिया, ठीक है। अब इसका नाम हमें लिखना पड़ेगा, तो इसमें नाम क्या है, ट्रेपीजियम। आप चाहे तो यहाँ पर ये वाली शेप लोगे तो आप इसका रोम्बस लिख दोगे, अगर आप ये ले रहे हो तो ये स्क्वायर लिख दोगे, अगर आप ये वाली लिख रहे हो तो ये काइट लिख दोगे, और चाहो तो ट्राइंगल वाली भी ले सकते हो, कोई भी लिख सकते हो इसमें से। मैंने ट्रेपीजियम ले ली, ठीक है। ये अब फाइंड द नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री इन इट। नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी है बेटा, मतलब कि हमें एक जैसा ही दिखेगा। तो देखो यहाँ से डिवाइड करेंगे तो हमें दोनों साइड एक जैसा दिखेगा, लेकिन और कहीं से करेंगे तो हमें एक जैसा नहीं दिखाई देता। तो इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी है, 1। तो आप लिखोगे नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री इन इट इज़ 1। इन इट के बाद इज लगा दोगे, इज़ 1, ठीक है, और ये हटा दोगे। नेक्स्ट है बेटा, व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इन दी शेप। इसके अंदर रोटेशनल सिमेट्री कितनी है बेटा, इसको घुमाओगे तो क्या आएगा, घुमाने पर ये हमें एक जैसा नहीं मिलेगा। कब मिलेगा, जब हम इसको क्या करेंगे, पूरा 360 से घुमाएंगे तो कितना आ जाएगा, रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर क्या होगा, 1, ओके। अगर बेटा मान लो मैं यहाँ पर क्या लेती, स्क्वायर ले लेती, तो यहाँ पर रोटेशनल सिमेट्री एक ये है, लाइन ऑफ सिमेट्री। ऐसे करेंगे तो भी हमें एक जैसी शेप मिलेगी, अगर ऐसे भी करते हैं तो भी हमें एक जैसी मिलेगी, और ऐसे करते हैं तो भी हमें एक जैसी, मतलब कि 1, 2, 3 और 4, ठीक है। तो इसमें कितनी है, 4 लाइन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। इसका नाम क्या है, स्क्वायर है। पहले वाले में लिखोगे स्क्वायर, इस वाले में, दूसरे में लाइन ऑफ सिमेट्री, यहाँ पे 1 की बजाय क्या लिख दोगे, 4 लिख दोगे। उसके बाद व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर क्या है बेटा, जैसे ये स्क्वायर है, अब इसको बेटा क्या करेंगे, हम इसको 90 डिग्री से घुमाएंगे। मान लो इसको इतना सा घुमाया, इधर ले आए, ठीक है, तो भी क्या हो जाएगा, देखो हमने ऐसे घुमाया, इसको घुमा दिया इतना, इस साइज़ का इधर, तो ये 90 डिग्री से घुमाने पर हमें सेम शेप मिल गई, ठीक है। जैसे हमने ये घुमाया, घुमाने के बाद ये पी इधर आ गया, फिर दोबारा घुमाया, दोबारा घुमाने पर पी इधर आ गया, फिर दोबारा घुमाया, दोबारा घुमाने पर पी इधर आ गया, यानी कि फिर हम दोबारा घुमाएंगे
दोबारा घुमाते तो P पहली जगह पर आ जाता है। तो 1 2 3 4 4 बार घुमाने के बाद हमें क्या मिला है, सेम शेप मिल गई जैसी पहले थी। तो इसकी ऑर्डर क्या हो गया, 4। देखो इस वाले का तो 1 है और स्क्वायर वाली का 4 ऑर्डर हो जाएगा रोटेशनल सिमेट्री का, क्योंकि हमें 4 बार घुमाने पर हमें पहले जैसी शेप मिलती है। ठीक है, अब देखो 4 बार घुमाने पर पहले जैसी शेप आ जाती है, लेकिन चारों बार एक जैसी शेप मिलती है हमें। ठीक है, तो अब आपसे बोला नेम सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट फ्रॉम योर सराउंडिंग। अब जो सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट्स हैं आपकी सराउंडिंग से वो बता सकते हो आप। किस तरीके का बेटा सिमेट्री ऑब्जेक्ट, आप डाइस को यूज करते हो, उसमें सिमेट्री होती है। ठीक है, और क्या क्या आप यूज करते हो बेटा, स्केल हो गया, स्केल में भी क्या करते हो, स्केल का हाफ करोगे तो उसमें भी क्या होता है, हाफ पोर्शन इधर हाफ पोर्शन इधर, लेकिन उस पर जो है नंबरिंग ना हो तो, ठीक है, तब वो क्या होता है, हाफ हो जाता है। इस तरीके से आप और भी लिख सकते हो, जैसे कि आप अपनी कैप ओढ़ते हो, ठीक है, तो उसको हाफ कर दो तो भी सेम दिखेगा, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कैप। ठीक है, और भी चाहो तो और भी लिख देना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ लाइन ऑफ सिमेट्री इन द फॉलोइंग फिगर। तो इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी है बेटा, तो देखो ऐसे करने से हमें हाफ दिखाई दे रहा है, ऊपर इधर वाला पोर्शन इसके बराबर ही है। ऐसे हाफ करेंगे तो भी हमें क्या कर रहा है, ऊपर वाला पोर्शन नीचे वाले के बराबर दिख रहा है। अगर बेटा हम इसको ऐसे डिवाइड कर दें तो भी देखो इधर वाला पोर्शन है वो दूसरे वाले साइड बराबर है, तो ऐसे भी कर सकते हैं, फिर जो इधर वाला पोर्शन है वो इधर वाले के बराबर है। ठीक है, तो इसमें टोटल कितनी हो गई, 1 2 3 4, तो इसमें 4 लाइन ऑफ सिमेट्री है। ठीक है, कौन कौन सी आप ऐसे करके दिखा दोगे, ये और ये 1 2 3 और ये 4। अब यहाँ पर बेटा ऐसे डिवाइड करेंगे तो हमें बराबर दिखाई देगा, और तरीके से करने पर ये सेम नहीं आएगा, तो इसमें 1 लाइन ऑफ सिमेट्री है। इस वाले में बेटा इस तरीके से डिवाइड करेंगे तो हमें बराबर दिखाई देगा, और तरीके से करोगे तो नहीं दिखाई देगा एक जैसा। ठीक है, तो इसमें भी 1 लाइन ऑफ सिमेट्री है। ठीक है, अब इस वाले में देखो बेटा, इस वाले में हम ऐसे करके देखते हैं तो इधर तो 6 है, इधर है ही नहीं, तो ये सिमेट्री नहीं होगी। ऐसे करेंगे तो इधर 2 हैं, इधर 4 हैं, तो भी ये नहीं है। ऐसे करेंगे तो अब इधर 4 इधर है ही नहीं। ठीक है, किसी भी तरीके से इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, नो लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, ये लिख दोगे। अब बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन द फॉलोइंग फिगर्स विच इज़ द लाइन ऑफ सिमेट्री। कौन सी लाइन ऑफ सिमेट्री है, M1 M2 या बोथ या सभी हैं। ठीक है, तो पहले में देखो बेटा, अगर हम इस लाइन के थ्रू इसको डिवाइड करते हैं तो ऊपर वाला क्या नीचे वाले जैसा है, नहीं, तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। इसको देखो बेटा, इस वाली लाइन से इधर करते हैं तो ये वाला पोर्शन इस वाले पोर्शन के बराबर है। ठीक है, तो इसका मतलब ये लाइन ऑफ सिमेट्री है। कौन से वाली लाइन ऑफ, ये वाली, यानी कि M2 लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो आप क्या कहोगे, हेयर M2 इज़ लाइन ऑफ सिमेट्री। मैं छोटा लिख रही हूँ, शॉर्ट में आप पूरा लिख दोगे लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, इस वाले में देखो ऐसे डिवाइड करेंगे तो ये ऊपर वाला बराबर है नीचे वाले के। अब हम ऐसे डिवाइड करेंगे तो बेटा ये वाला पोर्शन इस वाले पोर्शन के हूबहू सेम है, तो इसमें दोनों ही लाइन ऑफ सिमेट्री हैं। ठीक है, तो बोथ आर दी लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, ये लिख दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, इन द गिवन फिगर फाइंड द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। जो ये फिगर दी गई है इसमें रोटेशनल सिमेट्री कितनी है, तो देखो रोटेट करेंगे बेटा, ये हमारा सेंटर पॉइंट है। ठीक है, तो इसको हम रोटेट करेंगे। हमने ये वाला हिस्सा रोटेट किया तो ये इधर आ गया। ठीक है, तो कितने से रोटेट हुआ, 90 डिग्री से। फिर दोबारा से रोटेट करेंगे तो फिर ये वाला पोर्शन, मान लो ये P है, रोटेट करने पर P यहाँ आएगा एक बार, फिर एक बार यहाँ आएगा और एक बार यहाँ आएगा और एक बार यहाँ आएगा। तो मतलब क्या होगा, 1 2 3 4, चौथी बार में यहाँ पर आएगा। तो इसकी रोटेशनल सिमेट्री क्या आ गई, 4। ठीक है, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ एंगल ऑफ रोटेशन। अब किस एंगल से हमने रोटेट किया वो निकालना है। तो कैसे बेटा, आप ये देखो, यहाँ से शुरू करके यहाँ पर ही वापस आने में 360 का एंगल होता है। ठीक है,
तो यहाँ पर हमने क्या किया है, हमें कितना रोटेट करने पर जैसा ये है वैसा का वैसा मिल गया, क्योंकि इसकी 4 लाइन ऑफ सिमेट्री है तो इसको 4 से डिवाइड कर दो, सीधी बात है। तो क्या आपका वही एंगल आ जाएगा जिससे आप इसको रोटेट कर सकते हो। तो 90 डिग्री आपका क्या है, एंगल ऑफ रोटेशन है। ठीक है, तो क्या लिखोगे, 90 डिग्री इज़ द एंगल ऑफ रोटेशन। ओके, तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस वीडियो में इतना ही। अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।